सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान को पाकर व्यक्ति अकेला क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान इतना शक्तिशाली है कि फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक ही जब सबके बराबर है तो फिर सबकी जरूरत ही क्या है। आज सुबह कहा था ना कि अपने पास यदि भगवान का दीपक है तो संसार के सारे अंधेरे को चुनौती दे दो कि जब तक मेरे अंदर भगवान का दीपक जल रहा है तुम इस कमरे में प्रवेश करके दिखाओ। कितनी बड़ी बात थी आज। अंधकार कभी प्रकाश को हटा नहीं सकता और प्रकाश अंधकार को हटाने की शक्ति रखता है। आज तक कभी नहीं आया अंधकार आवे कि नहीं आज इस प्रकाश को हटा के रहूँगा। किसी अंधकार में ताकत नहीं है, लेकिन प्रकाश में ताकत है। इसी प्रकार से अपने पास यदि भगवान है तो संसार के सारे अंधकार कोई काम के नहीं होते, सब बेकार। नमोस्तु गुरुदेव। रात में देखे गए स्वप्न सच होते हैं या झूठ? अब इसके लिए तो बहुत बड़ी रामायण है। बहुत बड़ा स्वप्न रात का ही सच्चा हो, दिन का ही सच्चा हो ऐसा नहीं। उस समय व्यक्ति का नेचर देखा जाता है, व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं, शाम को क्या चिंतन करते हुए सोया था, क्या उसके दिमाग में घूम रहा था, मन की कैसी स्थितियां हैं, और फिर दिन कौन सा है, तिथि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है। स्वप्न देखने के बाद फिर उसने क्या किया है। स्वप्न देखकर पुनः सो गया तो किया कराया सब बेकार हो गया। हाँ, स्वप्न देखने के बाद तो इसके लिए पूरा एक इसका सिद्धांत है, वो सब देखे जाते हैं। ऐसा पर्टिकुलर नहीं बताया जा सकता कि यही है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। उसकी स्वस्थता देखना पड़ती है कि प्रशस्त है। कहीं बुरे विचारों से सोया हो तो बुरा स्वप्न आएगा, अच्छे विचारों से सोया हो अच्छा स्वप्न आएगा। कभी महाराज की आहारचर्या का चिंतन करते सोचा हो तो आहार देने में आ जाए, और कहीं ये सोच के सोचा हो इतने दिन हो गए महाराज जी का आहार ही नहीं हुआ, इतने दिन हो गए महाराज का आहार ही नहीं हुआ, तो रात में आहार दे डालेगा जो जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। अपने मरण की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमारा भी समाधि मरण हो सके? सबसे बड़ी संलेखना के लिए चाहिए नौ कर्म के प्रति निर्मोहीपना। जो नौ कर्म दो रूप में है, एक जो हम संसार में जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके प्रति निर्मोही होना, दूसरा अपने शरीर के प्रति निर्मोही होना। ये दो निर्मोही पने की तैयारी होना चाहिए, क्योंकि कर्म और नौ कर्म इनसे संलेखना की जाती है, इनका लेखन किया जाता है। तो जितना ज़्यादा, कितनी अच्छी बात कही पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने, जीवित मरणा संसार मित्रानुबंध सुखानुबंध निदानानी। जीने और मरण की इच्छा से परे अपने जो पुण्य के उदय में जो संबंध मिले थे उन संबंधों को अपनी स्मृति से निकाल देना। पश्यन अपि न पश्यति, देखता हुआ कि हमारा संबंधी है और उसको देखता हुआ भी नहीं दिख रहा है। जितने जितने हम संबंध हमारे टूटते जाएंगे, संबंध बिगाड़ना नहीं है, संबंध छोड़ना है। संबंध बिगाड़ना ठीक नहीं है, संबंध को छोड़ना है, संबंध को तोड़ना है। तो जितने संबंध है, इन संबंधों में जितनी हमारी राग बुद्धि कम होगी, जितना हम उनको तोड़ेंगे, जितना हम उनसे व्यवहार कम करेंगे, वैसे होना चाहिए। गृहस्थ को धीरे धीरे उनको छोड़ना चाहिए जो हमारे साथ नहीं आए थे, हमने खुद जोड़े हैं। यानी रिश्तेदारों से संबंध जोड़ना छोड़ना चाहिए। सिद्धराजों के यहाँ जाना, उनको वेलकम करना छोड़ना चाहिए। उनसे धीरे धीरे निर्मोही होना चाहिए। फिर धीरे धीरे जिन जो हमारे यहाँ जन्म लेने के बाद संबंध मिले हैं उनसे भी धीरे धीरे संबंध तोड़ना चाहिए।
और जो हम जन्म के समय साथ में लेके आए हैं, ऐसे शरीर से भी संबंध छोड़ना चाहिए। यह संलेखना की विधि है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में महिलाएं भगवान के नाम पर क्लबों के नाम रखती हैं, तो हम उन्हें कैसे समझाएं? रही बात एक क्लबों के नाम की, अब नाम तो व्यक्ति सदा अच्छा ही रखना चाहता है। दुनिया में नाम तो अच्छे ही रखे जाते हैं। नाम अशोक रख लेते हैं और जिंदगी भर रोता रहता है। नाम नयन सुख हैं और आंखों में 18 नंबर का चश्मा लगा हुआ है। तो नाम तो व्यक्ति अच्छे ही रखता है, पर उसके अनुसार काम नहीं कर पाता है, उसकी भूल है। धर्मशालाओं में देखो नाम धर्मशाला ही रखते हैं, क्योंकि धर्मशाला के बिना आपको कमरे का नाम नहीं मिलेगा ना। तो नाम तो धर्मशाला के नाम से कमरा तो ले लेते हो, और उस कमरों में धर्म नाम से कोई चीज होती नहीं। आजकल की धर्मशालाएं बन जाती। तो ये एक भूल है। मैं अच्छा नाम रखने के लिए मना नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा, जैसा नाम है वैसा काम करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमने जो नाम रखा है, हम अपने क्लब में जो कार्य कर रहे हैं, क्या इस नाम की गरिमा के लायक है? क्या इस नाम की गरिमा बढ़ाएगा? हमेशा क्लब वालों को इस बात पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पंडितों के द्वारा बच्चों की कुंडली में बताया हुआ अल्प आयु का दोष सही होता है या गलत? पंडित नहीं कहता है, जो नक्षत्र है वो बोलता है। अब वो पंडित उस नक्षत्र का ज्ञाता है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। और लाखों लोग जन्म लेते हैं, उनसे लाखों से मतलब नहीं होता। फिर पूछा जाता है कि इसका जन्म किस क्षेत्र पर हुआ, किस जिले में हुआ, किस गांव में हुआ, उसके भी अक्षांश निकाले जाते हैं। 1 लाख लोग, तुम्हें लग रहा है कि 1 लाख लोगों के जन्म हुआ है, लेकिन 1 लाख लोगों की सबकी कुंडलियां अलग अलग होंगी। क्योंकि मान लो एक ने यहाँ जन्म लिया, एक ने जाकर के दूसरे जिले में जन्म लिया, वहाँ जिले का नक्षत्र बदल जाएगा, वहाँ का होरा बदल जाएगा, वहाँ के जन्म लेने वाले की कुंडली अलग होगी। तो ऐसे ही नहीं है, ये सब झूठे नहीं हैं। इनका एक ज्योतिष एक कोर्स है। उस कोर्स को यदि पूरा पढ़ेगा तो ये सारे प्रश्न ही आएंगे कि 1 लाख लोग जन्म गए हैं, तो सबके आप देख लीजिए, वही तिथि है, उसी दिन लंका में मातम मच रहा है, उसी दिन में अयोध्या में दिवाली हो रही है। दिन एक था कि 2? दशहरा यानी रावण हार गया तो उसका नाम दशहरा पड़ गया। दूसरा नाम उसकी विजयादशमी है। देखो, दशहरा जो नाम पड़ा है वो किसकी अपेक्षा पड़ा? रावण की अपेक्षा। और विजयादशमी जो नाम पड़ा वो किसकी अपेक्षा? रावण की अपेक्षा। दिन एक ही है और दोनों की राशि एक थी। रावण और रावण की राशि तुला राशि थी, दोनों में रा है, और रा तुला राशि का बीजाक्षर है। तो तुला राशि के अनुसार दोनों की राशि एक थी, एक हार रहा है, एक जीत रहा है। कुंडली में क्या अंतर आ गया? दिन एक है, सब कुछ एक है। अंतर ये है कि वो अयोध्या में जन्मे थे, वो लंका में जन्मे थे। कुंडली बदल गई, सब कुछ बदल गया है। एक ऐसा है, ज्योतिष का बहुत बड़ा गणित है। पूरी जानकारी यदि होती है तो ज्योतिष गलत नहीं है, सही निकलता है। नमोस्तु गुरुदेव। ज्योतिष के अनुसार अल्प आयु के दोष को क्या टाला जा सकता है? ये भी लिखा होगा कि अल्प आयु तो है, लेकिन यदि ये पुरुषार्थ किया जाए तो टाली भी जा सकती है। ज्योतिष ये भी बताता है कि अल्प आयु आएगी, लेकिन यदि उस समय ये निमित्त मिल गया तो ये टल भी सकता है। ज्योतिष का निमित्त वो भी वहाँ बताते हैं, क्योंकि उस नक्षत्र के साथ में, इस नक्षत्र में ये नक्षत्र आ रहा है, लेकिन इस पर एक दूसरे नक्षत्र की दृष्टि है, तो वो नक्षत्र आके इसका नाश करेगा। लेकिन दूसरी दृष्टि है तो उसकी दृष्टि को देख करके वो नक्षत्र ऐसे ही भग जाएगा। जैसे चोर तुम्हें लूटने आया है और सामने से पुलिस आते दिख गई, तो फिर क्या करेगा वो? बोलो, किस उद्देश्य से आया था वो? लूटने के उद्देश्य, जेब काटने वाला था और बिल्कुल पास पहुंच गया था। इतने में पुलिस दिख गई सामने,
तो फिर वो क्या करेगा? बस ऐसे ही होता है नक्षत्र में। कोई नक्षत्र तुम्हारे लिए अशुभ कर बैठा है, लेकिन वो फिर जो जानने वाला है वो देखता है कोई शुभ नक्षत्र इस नक्षत्र को देख रहा है क्या। यदि कोई शुभ नक्षत्र उस तरफ दृष्टि टिकाए हुए है तो वो बुरा नक्षत्र आएगा, प्रभाव दिखाएगा, लेकिन शुभ नक्षत्र को देख करके धीरे से खिसक जाएगा। ये ज्योतिष होता है। नमोस्तु गुरुदेव। जाप में मन को कैसे लगाना चाहिए? आपका मन चंचल है, वो नया नया चाहता है, और नमोकार मंत्र एक समान है तो बोर हो जाते हैं। अब तुम्हारे मन में इतनी शक्ति जाग जाए कि जितने बार नमोकार मंत्र पढ़ो वो नया ही लगे तो तुम्हारा मन लग सकता है। जितने बार नमोकार मंत्र पढ़ो उतना ही नया चिंतन, नया सोच, नए विचार आवे तो नमोकार मंत्र में मन लग सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। देवों को अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन कैसे होता है? क्या विग्रह गति में जीवों का चौथा गुण स्थान होता है? कोई जीव जब उपशम श्रेणी चढ़ता है और काल पूरा हुए बिना वो मरण को प्राप्त हो गया तो चौथा गुण स्थान तो आ जाएगा, लेकिन अभी दर्शन मोहिनी की कोई प्रकृति का उदय न होने से उसका उपशम सम्यक दर्शन माना जाता है। अपर्याप्त अवस्था उपशम श्रेणी की अपेक्षा है। 8वें गुण स्थान से ऊपर कहीं भी वो मरण को प्राप्त हो जाता है। 11वें में पहुंचते ही मरण को प्राप्त हो गया तो वो दर्शन मोहिनी का जो उपशामना थी वह तो एक अंतर मुहूर्त बाद उदय में आएगी, क्योंकि उसके एक अंतर मुहूर्त के लिए उपशमन किया था और वह मरण तुरंत प्राप्त हो गया। तो एक अंतर मुहूर्त तक उपशम काल इस अपेक्षा से माना गया। नमोस्तु गुरुदेव। अगले पंचम काल में धर्म प्रभावना कौन से तीर्थंकर के शासन काल में होगी? वो जो काल जो है ये वीर शासन ही माना जाएगा। जब तक दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक पूर्ववर्ती तीर्थंकर का ही काल माना जाता है। वह छठा काल भी और वह पंचम काल भी भगवान महावीर स्वामी का ही शासन काल चलेगा। अब रही बात उस समय मुनि धर्म आदि मंदिर आदि स्थितियाँ होंगी कि नहीं होंगी, इसके संबंध में आगम में कोई कथन नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। आबाधा काल और सत्ता में क्या अंतर है? आबाधा काल अलग है। आबाधा काल का तो है कि यह कर्म इतने समय के पहले उदय में नहीं आ सकता, ये आबाधा काल है। और सत्ता जितने समय की स्थिति पड़ी है उतने समय के लिए सत्ता में रहना वह है। दोनों की परिभाषा अलग अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। भाव जीव और नौ आगम जीव किसे कहते हैं? भाव जीव और नौआगम जीव। भाव जीव वो कहलाता है जैसे इस जीव को मनुष्य कहना, इस जीव को मुनि महाराज कहना, इस जीव को अरहंत कहना, इस जीव को सिद्ध कहना। जीव द्रव्य को किसी पर्याय के नाम से संबोधन किया जाता है और तद्रूप उस पर्याय से उसकी पहचान होती है, उसको भाव जीव कहते हैं। जैसे सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध भगवान जो है ये भाव जीव है, क्योंकि सिद्ध कोई जीव नहीं होता, सिद्ध तो पर्याय होती है। मुनि महाराज कहना, मुनि महाराज कोई द्रव्य नहीं होता, ये तो पर्याय होती है। इसलिए जिस समय जीव द्रव्य पर्याय के नाम से अनुभूत हो रहा हो, जाना जा रहा हो, वह भाव जीव कहलाता है। नौ आगम जीव कहलाता है जिस तत्व को वो जानता है उसी तत्व में यदि वो उपयोग लगाए हुए है तो वह नौ आगम जीव कहलाता है। जैसे वो जीव द्रव्य के
ज्ञाता है, जीव द्रव्य को जानता है और वो जीवत्व की अनुभूति कर रहा है, उसको बोलते भाव जीव, नो आगम जीव। नमोस्तु गुरुदेव। वैमानिक लोक में जम्बूद्वीप के विमान कौन से होते हैं और असंख्यात विस्तार योजन वाले विमान कैसे होते हैं? सबसे पहले मेरू के ऊपर, ठीक मेरू के ऊपर जो है, जो इंद्रक विमान है, जिसका एक बाल का अंतर पड़ता है और वो भी अपने आप में कई योजनों में है, तो ऐसा खाली स्थान है नहीं कोई स्थान। 7 योजन जो है बीच में अंतराल पड़ा हुआ है, एक विमानों के 2 विमानों के बीच में अंतराल कहलाता है, वो उनका क्षेत्र माना जाता है कि यह इस इंद्र का क्षेत्र माना जाता है। किसी का संख्यात योजन, किसी का असंख्यात योजन, उस विमान से संबंधित क्षेत्र कहलाता है। और सौधर्म इंद्र का जो विमान है मेरू पर्वत से काफ़ी दूर है, 18वें नंबर का विधान, 18वें नंबर का जो स्थान पड़ता है, वहाँ जाकर के सौधर्मेंद्र रहता है। बिल्कुल पहले ही नंबर का नहीं है, मध्य में जो विमान है इंद्रक विमान, उसमें सौधर्मेंद्र नहीं रहता, सौधर्मेंद्र आगे जाके रहता है। तो ये विमानों की जो स्थितियाँ हैं सभी के अंदर है। अब पर्टिकुलर कौन सा विमान पड़ता है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विमान है। 45 लाख योजन के 5 पैतल्ला है, एक ढाई द्वीप और एक बिल नरक का और एक विमान जो मध्य में मेरू के ऊपर है, और दूसरा सिद्ध क्षेत्र और सिद्धालय सिद्धशिला। तो इससे सिद्ध है कि जो बीच का विमान हो 45 लाख योजन का है, तो एक ही विमान में पूरा ढाई द्वीप दब गया। जम्बू द्वीप के ऊपर वो एक ही विमान, यानी अकेला जो बीच का मध्य का विमान है, उसी विमान से वह अपने आप में पूरे ढाई द्वीप को घेर लिया, एक ही विमान, क्योंकि वो 45 लाख योजन प्रमाण विमान है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से घर में मंगल कलश रखने का क्या महत्व होता है? कोई ना कोई मंगल स्वरूप स्थापित किया जाता है, जिसको मंगल कलश, मंगल दीप आदि कहते हैं। अब यदि कोई परिवार विराजमान करता है तो उस मंगल कलश के साथ जो उस मंगल कलश ने 24 घंटे की इस स्तुति का मंगल किया है, शुभारंभ किया है, जिस घर में जाएगा उसका भी वो मंगल ही मंगल तो करेगा। तो इस प्रकार के नैमित्तिक क्रियाएं कहलाती हैं। सुधा समाधान